हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत ही वेलकम है आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उम्मीद से उड़ान पर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, सुप्रिया, हर्ष, ज्योति, संजू, हर्ष, अंतिमा, ज्योति, सभी लोग को भैया गुड इवनिंग। आज क्लास थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मैथ की क्लास लेट स्टार्ट हुई तो थोड़ा लेट तक चली। इसी रीज़न से आपकी क्लास आज 4 बजे न स्टार्ट होगी, 4:10 पे स्टार्ट हो रही है। अदरवाइज आपकी क्लास 4 बजे ही स्टार्ट होती है। तो हमारा जो शेड्यूल टाइम है 4 बजे का, हम वही रखेंगे। हमारा 4 बजे की टाइम चलेगा। और एक बार भैया सभी लोग बस ये बात बता दो लिख के जल्दी से कि वॉइस क्लियर है कि नहीं, ऑडिबल है साउंड की नहीं, आप सुन पा रहे हैं? फटाफट सुन पा रहे हैं तो एक बार लिख दीजिए। ब्रजेश जी, वेरी गुड इवनिंग। वॉइस मेरी ऑडिबल है? अगर आप वॉइस मेरी सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ऑल क्लियर सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। रुको मैम, गुड इवनिंग। वॉइस अगर जा रही है, सुन पा रहे हैं तो एक बार लिख दीजिए कि क्लियर है सर। हर्ष जी बता दी, हिमानी मैम बता दी कि ऑल क्लियर सर। अब वॉइस वगैरह क्लियर, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन को हम तुरंत स्टार्ट करते हैं। और कल वाले जो क्वेश्चन दिया गया था, कल वाले क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे दिए हैं उनकी पीपीटी इस बार ऐड नहीं हुई है, लेकिन उनका नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा। सबसे बढ़िया आंसर किया है ज्योति मैम, रुक्कू मैम, हिमानी मैम, संजू एंड पिंकी एंड ज्योति। इतने बच्चों ने आंसर दिया था, बाकी बच्चे कहाँ गायब हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है, वेरी गुड। ये सारे बच्चे ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, वेरी गुड। और आपका डिस्कशन ग्रुप बन ही गया है। अगर आपको कोई भी इशू होता है किसी क्वेश्चन में, किसी चीज़ में, तो आप डिस्कशन ग्रुप में वो क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। मॉर्निंग में क्विज कराया गया था, मॉर्निंग में टेलीग्राम पे कुछ कराया गया था, उसका रिजल्ट भी आया। रिजल्ट को भी मैंने ग्रुप में डाल दिया, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब मॉर्निंग में क्विज हुआ था एरर का, फिर हुआ था वकैब का। दो क्विज हुए थे, पहला फर्स्ट हुआ था आपका एरर का, सेकंड हुआ था वकैब का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं सेशन को, हम लोग आगे मूव करते हैं। और जो सारे बच्चे अभी तक हमसे टेलीग्राम पे नहीं कनेक्ट हुए, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपके सारे वीडियोस का लिंक, इन्फॉर्मेशन सब टेलीग्राम पे है। और डिस्कशन में अगर कनेक्ट होना चाहते हैं डिस्कशन ग्रुप में, तो टाइप करेंगे अपने टेलीग्राम पे @ABPENG। आप टाइप करेंगे @ABPENG, तो आप सीधा वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सीधा क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत बेहतरीन से तरीके से सब चीज़ सीखते हैं, सारी बातें करते हैं। सर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसको साइज इसकी बड़ी कर दे रहा हूँ क्वेश्चन की। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सर आंसर करिए, फटाफट आंसर दीजिए। आई होप आपको दिख नहीं रहा। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर है। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो क्या है? बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू ये क्वेश्चन है। इस फ्रेज का मीनिंग बताना है। सबसे पहला काम मैं आपको बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन मिले सबसे पहला चीज़ तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे कि वो आपसे पूछना क्या चाहता है। तो हमने देखा कि वो हमसे पूछ रहा है कि इस फ्रेज की मीनिंग क्या होगी। तो फ्रेज की मीनिंग की बात करें तो हमारा पहला फ्रेज है, ये सब कराए हैं। वेट वेट वेट, ये करा दिया है। ओके ओके ओके, सेकंड क्लास कर है, थर्ड क्लास पे चलते हैं ना, सेकंड क्लास हो चुकी है, थर्ड क्लास ये। ठीक, कोई बात नहीं। वो हमारा एक्चुअली पीपीटी इसी में इंक्लूड है, फर्स्ट क्लास की भी, सेकंड क्लास की भी, और ये पीपीटी हमारी आ गई थर्ड क्लास की, तो नीड नॉट टू वरी, कोई बात नहीं। ये लो नया क्वेश्चन लो, वेरी गुड, कम से कम आपको पता तो है। चलिए कम से कम आपको पता तो है कि क्वेश्चन ये करा दिया गया, नहीं तो कितने सारे बच्चे वैसे ही आंसर दे देते। और जो बच्चे आंसर दिए उन वो भी अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी बात है कि उनको याद है, तभी तो आंसर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सर, आंसर करिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बैड ब्लड। आपको बताना है कि ये जो फ्रेज होता है बैड ब्लड, इसकी मीनिंग क्या होती है। आपको बताना है सर, ये जो बैड ब्लड फ्रेज होता है इसकी मीनिंग क्या होती है, बैड ब्लड।
एंग्री फीलिंग, ओके। जल्दी बताइए, बैड ब्लड, जेलसी, ओके, डिस्ट्रस्ट, ओके। सबका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, जैसे ज्योति मैम ए, सुप्रिया सी, संजू सी, हर्ष जेलसी। तो भैया बैड ब्लड मैंने बताया था, बैड ब्लड मतलब होता है शत्रुता। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इनमिटी, मतलब ऐसा ऑप्शन हमें चूज करना है जिसमें कोई इनमी वाली फीलिंग आए। जेलसी तो जरूरी नहीं है, जेलस आप हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे आपकी दुश्मनी हो ना। तो आपका जो ऑप्शन सही बनेगा वो आपका ऑप्शन सही बनेगा सी, क्या हो जाएगा, एंग्री फीलिंग। डिस्ट्रस्ट नहीं होगा भाई, ये चीज तो बिल्कुल नहीं होगा। बैड ब्लड का मतलब होता है कि इनमिटी, दुश्मनी, जिसे कहते हैं बिटर रिलेशन। बिटर तीखा रिश्ता, मतलब कि कड़ुआ रिश्ता, जिसमें नोक झोंक होती रहती है। मारपीट तो नहीं कह सकते हैं, नोक झोंक होती रहती है। चलिए, जिनका गलत था वो सही कर लेंगे, ठीक है। सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड है टू बियर द ब्रंट ऑफ। बताइए इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। इस फ्रेज की मीनिंग क्या हो जाएगी, टू बियर द ब्रंट ऑफ। इस फ्रेज का मीनिंग आपको बताना है, टू बियर द ब्रंट ऑफ। फटाफट आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए, देखें कौन सबसे पहले तेजी के साथ आंसर देता है। टू बियर द ब्रंट ऑफ, आंसर बताना है, टू बियर द ब्रंट ऑफ। फटाफट बताओ, सभी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, इतने सारे लोग लाइव हैं, बाकी लोग कहाँ पर हैं, बाकी लोग कहाँ पर हैं। सभी का आंसर आ रहा है, आप में से नियरली सभी का आंसर आ रहा है सी। मैक्सिमम लोग आप में से सी से हैं, सी से आंसर दे रहे हैं, और बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। आप सब लोग एकदम सही कह रहे हैं, इसका आंसर भी क्या होगा, सी होगा। मतलब हमें लग रहा है कि ये चीज़ आपने पहले पढ़ रखा होगा। आदित्य जी वेरी गुड इवनिंग। अच्छा रुको, मैंने बोल दिया कि सी होगा कंफर्म, तो हाँ भाई सी है होगा आंसर, सी एकदम कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बियर द फ्लेम, जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा मीनिंग। इसका जल्दी से मीनिंग बता दीजिए, क्या हो जाएगा फटाफट। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी। थोड़ा तेजी से आंसर करिए, फटाफट आंसर करो भाई, टाइम लगा दे रहे हो आज आप लोग। फटाफट आंसर करिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, जो अभी तक स्लो हैं, जो भी सोच विचार में पड़े हैं वो थोड़ा सा स्पीड अपनी तेज करें, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है। जैसे कि सी की बात करें तो पिंकी मैम, ज्योति, उजाला, आदित्य और सुप्रिया मैम ए। फिर से रुको, मैम ने बोल दिया कि इसका सी ही होगा, कंफर्म है। हर्ष बी, बी तो भैया इसका आंसर एकदम सी होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर सी होगा। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। इसमें तो एक ही डेट 2009 की डाली गई है, बट अगर आप गूगल करोगे, चेक करोगे, तो ये 9 के बाद भी कई बार पूछा गया है। थोड़ा सा ये अपडेटेड नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन अपडेटेड नहीं है कि इसमें कहाँ कहाँ किस बार कौन कौन से पूछे गए हैं, बाकी सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। नेक्स्ट फ्रेज है आपका बीट, बीट अबाउट द बुश। ये तो मैं कई बार बोलता रहता हूँ क्लास में, कई बार ये आपको बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। इसका तो आंसर ना तुरंत दे देना चाहिए आपको, बिना कुछ सोचे समझे, बीट अबाउट द बुश।
ये तो कई बार मैं बोलता रहता हूँ, क्लास में भी बोलता रहता हूँ, जब आप लोग सही से आंसर नहीं देते हो तब मैं आपको कहता हूँ। बीट अबाउट द बुश, आंसर आ गया है अंतिमा मैम का सी। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। पिंकी मैम ने सी चूज किया है, रुक्को मैम ने डी चूज किया है, सुप्रिया मैम कह रही हैं सब गलत हो जा रहा है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। ज्योति मैम डी, सुप्रिया मैम डी, जल्दी से बताइए। चलो भैया इसका आंसर मैं बताता हूँ भैया, जितने लोग आपने से सी आंसर किए हैं वो एकदम सही हैं। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि घुमा फिरा कर बात करना, तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एग्जैक्ट एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट क्या है, सही है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बैक एंड कॉल, जल्दी से बताइए बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल, आप इसका इस फ्रेज का मीनिंग जल्दी से बताएंगे, बैक एंड कॉल की मीनिंग क्या होता है, बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल, फटाफट बताओ यार, कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं। जल्दी से बताइए। सी कह रहे हैं, अंतिमा मैम सी कह रही हैं, संजू मैम सी कह रही हैं, सुप्रिया मैम डी। देखो बैक एंड कॉल का मतलब होता है कि किसी की बात मानने के लिए तुरंत तैयार हो जाना, या किसी के कहते नहीं दिशा निर्देश पे चलना, किसी के कहे पे चलना, किसी की बात मानना, इस तरह का जो होता है वो आपका होता है बैक एंड कॉल, ठीक है। अब इसमें तो एग्जैक्ट दिया नहीं है, ये तो हट जाएगा, एट रेस्ट एट वर्क तो हट जाएगा सबसे पहली चीज। उसके बाद बचेगा क्या, उसके बाद बचेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने भी आंसर सी और डी में से ही चूज करके दिया है। अब जैसे एट दियर डेस्क का बता दें तो ये भैया ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपको मैं बता दूं बैक एंड कॉल का मतलब होता है किसी के आदेश का पालन करना। हाँ, आग पिंकी मैम एकदम सही कह रही हैं, किसी के आगे पीछे घूमना, आगे पीछे घूमना मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाटुकारिता करना, ठीक है। उस तरीके का होता है कि किसी ने बोला उठ जाओ तो उठ जाओ, किसी ने बोला बैठ जाओ, किसी ने बोला मर जाओ तो मर जाओ ना, दैट इज कॉल्ड बैक एंड कॉल, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं सर। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, गलत नहीं करना। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, इसको तो मैंने बहुत बार बताया है, बहुत बार बताया है। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, जल्दी से आंसर करिए, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। हिमानी मैम कह रही है चापलूस होना, हाँ ऐसा ही कुछ, मर जाओ, अच्छा। मतलब क्या दूं मीनिंग, तो शायद आप लोग कुछ कर लें, जैसे हिंदी में एक कहावत है, आगे कुआं पीछे खाई, हिंदी में एक कहावत है आगे कुआं पीछे खाई, उसी को इंग्लिश में कह देते हैं बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। आगे कुआं पीछे खाई मतलब कि बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। एक लोगों ने आंसर डी बोल दिया तो सब लोग डी दे रहे हैं, हर्ष जी बी दे रहे हैं, बाकी सारे लोग डी दे रहे हैं, तो भैया बिटवीन डेविल एंड डीप सी का मतलब होता है दो परेशानियों में फंसना। जैसे कि क्या, डेविल मतलब आगे आपके डेविल है और पीछे डीप सी है, गहरी खाई है, आगे कुआं पीछे खाई वाली कहानी, मतलब कि आपके आगे भी प्रॉब्लम है आपके पीछे भी प्रॉब्लम, मतलब आप दो परेशानियों में फंस गए हैं, तो इसका आंसर सही होगा बी, बिटवीन टू इक्वल इविल्स। इविल्स का मतलब यहाँ प्रॉब्लम से कंसीडर कर सकते हैं, परेशानी में कर सकते हैं, दो इविल के बीच में फंस जाना, दो प्रॉब्लम के बीच में फंस जाना, या किसी दो सिचुएशन में फंस जाना, दैट इज कॉल्ड बिटवीन डेविल एंड डीप सी। चलिए सेकेंड नंबर बताइए, बीट द डस्ट,
सेकंड नंबर आंसर करिए, बीट द डस्ट। फटाफट बताइए। रुको मैम कह रही मैं सही थी, वेरी गुड। बीट द डस्ट, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। अंतिमा मैम फिर से ट्राई करिए, सही हो जाएगा। बीट द डस्ट का मतलब क्या होता है? संजू मैम ए, हिमानी मैम ए, रुक्को मैम जा रही हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। बाकी लोग आंसर दीजिए भाई, बाकी लोग कहाँ गायब हो गए? ज्योति डी, सुप्रिया डी, बाकी लोग कहाँ गायब हो जा रहे हैं? बाकी लोग भी तो आंसर दें। बीट द डस्ट का चलो मतलब मैं बता देता हूँ। बीट द डस्ट का मतलब होता है किसी को हरा देना, पराजित कर देना। अरे बीट मतलब एक तरीके से वो बीट पीटने वाला दूसरा होता है, लेकिन इसका समझने के लिए सेंस ऐसा ले सकते हैं ना, कहते नहीं कि तुम तो यार एकदम धूल बराबर हो, तुमको धूल की तरह उड़ा दूंगा, तो समथिंग ऐसा समझ लो कि इसी तरह से किसी को डिफीट कर देना। कहाँ में? बैटल में। मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही है? ए। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया था वो सही है। गलती से मिस्टेक हो जा रहा है भैया, मिस्टेक गलती से ही होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता। जो जानबूझ के करता है वो जघन्य अपराध होता है, घनघोर पाप होता है। चलिए, इन ब्लैक एंड वाइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपने पहले सुन भी रखा होगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत बड़े ज्ञाता है ना। ब्लैक एंड वाइट आप लोगों ने पहले सुन भी रखा होगा। ब्लैक एंड व्हाइट आप लोगों ने पहले सुन भी रखा होगा, तो फटाफट आंसर दे दो। ब्लैक एंड व्हाइट, अभी तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताना है। ब्लैक व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है? ब्लैक एंड व्हाइट कहते नहीं, आई वॉन्ट दिस थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट फ्रॉम योर साइड, इन फुल स्विम। रुको मैम आंसर सी, सी 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 सी, हिमानी मैम सी, ज्योति सी, हर्ष सी। इन ब्लैक एंड वाइट सी, पिंकी मैम। रुको मैम सी कंफर्म होगा, ज्योति मैम करें एकदम डैम श्योर सी होगा, उजाला सी। क्या बात है भाई, सभी लोग सी के साथ जा रहे हो। मैंने फिर से बोला, मैंने एग्जांपल दिया आपको, उसके थ्रू समझने की कोशिश करो कि आई वॉन्ट दिस थिंग, मैं ये चीज चाहता हूँ, इन ब्लैक एंड व्हाइट फ्रॉम योर साइड, आपके साइड से ब्लैक एंड व्हाइट में। दैट्स मीन होता है कि आपके साइड से ये जो मैं चीज मांग रहा हूँ, ये डिमांड कर रहा हूँ, ये इन रिटर्न चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है आप कब भाग जाएंगे। तो इसको मैं आपसे रिटर्न में चाहता हूँ, लिखित रूप से चाहता हूँ। क्या हो गया भाई, इतनी गलतियां कैसे हो जा रही हैं? अभी आंसर सबका आने लगा कि इन राइटिंग होगा। चलिए, फोर बताइए, बोन ऑफ कंटेंशन। फोर्थ बताएंगे बोन ऑफ कंटेंशन। थर्ड तो हम लोगों ने डन कर लिया है, अब आप फोर्थ बताएंगे, बोन ऑफ कंटेंशन। बताओ भाई, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ रहा है हिमानी मैम का ए। बोन ऑफ कंटेंशन का वो वही फ्रेज होता है जो होता है किस चीज का? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन दोनों एक ही फ्रेज की मीनिंग सेम होती है, मतलब एक दूसरे के फ्रेज सिनोनिम्स हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इस एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन दोनों की मीनिंग सेम होती है, और दोनों का एक ही मतलब होता है, क्या? द मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट। झगड़े की मेन, झगड़े का मेन रीजन, झगड़े की जड़ जिसे कहते हैं, या कहते हैं इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मैटर। चलिए बहुत बढ़िया। फिफ्थ, फिफ्थ बताइए, बहुत बार पूछा गया, बहुत अच्छा है। टू ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक करना। जल्दी से बताओ, आइस को ब्रेक करना, बर्फ को तोड़ना। जल्दी से बताइए, टू ब्रेक द आइस। अंतिमा मैम का आ गया ए, ठीक है। टू ब्रेक द आइस,
बाकी लोग बताएं ब्रेक द आइस का क्या हो जाएगा। और भैया सेशन को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दिया करिए, मैं रोज कहता हूँ शेयर कर दिया करिए। अभी फिलहाल इसके मीनिंग बताइए। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि चुप्पी तोड़ना। जैसे साइलेंस है, साइलेंस को खत्म करना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है साइलेंस को खत्म करना, मतलब कि अपना इंटरेक्शन करना। ठीक है, अपना क्या करना, इंटरेक्शन करना, इंटरेक्शन बढ़ाना। तो इसमें सी होगा जो बोल रहे हैं डी। अच्छा ये ब्रेक लगा तो आप सोच रहे हैं ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो पक्का दुश्मनी रहेगी, उसकी हड्डी तोड़ देंगे, उसकी मुंडी मरोड़ देंगे, ऐसा कुछ कहानी होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ब्रेक द आइस का मतलब बर्फ तोड़ना नहीं है, ब्रेक द आइस का मतलब है खामोशी, जो साइलेंस वहां पे मेंटेन है उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है, अपना इंटरेक्शन करना है, बातचीत शुरू करना है, कोई बात रखना है, कोई प्रपोजल रखना है जिससे जो साइलेंस मेंटेन है वो खत्म हो जाए। ब्रेक द आइस का मतलब होता है क्या, जैसे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर सी, इंटरेक्शन करना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 का आंसर करिए। बाय फिट्स एंड स्टार्स, जल्दी बता दो। बाय फिट्स एंड स्टार्स, इसकी मीनिंग क्या होगी? जल्दी जल्दी बता दीजिए, आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। रुको मैम कह रही हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, कंफर्म, डैम श्योर, विद्या कसम। बी 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 एकदम सही है यार, बी आंसर होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इस पे, बी ही होगा, जो चीज़ रेगुलर ना हो। पिंकी मैम गलत आंसर है, संजू मैम गलत आंसर है, उजाला मैम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी देर में और चुप हो जाऊं ना, आप लोगों ने पहले सी बोला, पहले डी बोला, फिर सी बोला, नहीं पहले डी बोला फिर ए बोला। अगर थोड़ी देर में और शांत रहता है तो कुछ लोग सी बोलते फिर डी बोलते, 4 ही ऑप्शन है ना, तो एक एक करके सारे ऑप्शन बोल देते हैं, बात खत्म। चलिए, ये बाय हुक और बाय क्रुक, चलिए इसका बताइए फ्रेज का मीनिंग, बाय हुक और बाय क्रुक। जल्दी बताइए। पिंकी मैम कह रही हैं बाय ऑल मीन्स, सुप्रिया मैम कह रही हैं सी, हिमानी मैम सी, श्वेता मैम सी, ज्योति सी। ठीक ठीक, हर्ष, हर्ष जी सी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने लक्ष्य मूवी देखा होगा, तो लक्ष्य मूवी में वहां पे जो कर्नल होता है उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई वॉन्ट माई बॉयज ऑन द टॉप, आई वॉन्ट माई बॉयज ऑन द टॉप एट दिस पोजिशन बाई हुक और बाई क्रुक। इसका मतलब हो गया आई वॉन्ट माई बॉयज, मतलब मैं अपने बच्चों को, मतलब सोल्जर्स को चाहता हूँ ऑन द टॉप, टॉप पर, एट दिस पॉइंट मतलब एक पॉइंट था, लोकेशन था, उस लोकेशन पर बाई हुक और बाई क्रुक, मतलब कि बाई एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, मतलब कि सब चीज जायज है जंग में ना। तो जरूरी नहीं है जंग में, जहाँ पे ये बात आ जाती है बाई हुक एंड बाई क्रुक की, वहां मतलब हो जाता है बाई ऑल मीन्स, फिर ये नहीं देखते सही है कि गलत है। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। थर्ड, बाई लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत बढ़िया है। घर पे आशीर्वाद आप लोग को मिलता होगा, तरक्की करें, दिन दुगनी रात चौगनी। जो ये फ्रेज होता है दिन दुगनी रात चौगनी, उसी को इंग्लिश में कहते हैं बाई लिप्स एंड बाउंड्स। अब तो आप इसको बता ही देंगे क्योंकि आप लोग तुक्का लगाने में, जचाने में मास्टरेट किए हैं, पीएचडी हैं। एक बार आपको छोटा सा क्लू मिल जाए, बाकी तो आंसर बनाना आपको तो आता ही है। सॉरी, पीसफुली कहाँ है भाई, गलत है। मैंने बताया ना घर पे आपको आशीर्वाद मिलता होगा कि दिन दुगनी रात चौगनी में तरक्की करिए, दैट्स मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी, लिप्स एंड बाउंड्स।
ऑप्शन नंबर ए बहुत ही तेजी के साथ, रैपिडली। फोर्थ का मीनिंग बताइए बीट ऑफ। फोर्थ का मीनिंग बताइए बीट ऑफ। फोर्थ का मीनिंग, फ्रेज की मीनिंग फ्रेज, बहुत बढ़िया। फोर्थ की मीनिंग बताइए बीट ऑफ। फोर्थ की मीनिंग बताइए बीट ऑफ। चलो जल्दी से बता दो आंसर। आंसर आ रहा है डी आ रहा है, ए आ रहा है, इसके पास आ रहा है डी आ रहा है, ए आ रहा है, ए डी 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 ए। मतलब जिसको जो सही लग रहा है वो सब तुक्का आप लोग मार दे रहे हैं। भैया इसका राइट आंसर होगा ए, सॉरी सी। इसका राइट आंसर होगा सी। चलो 5 बताइए। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। शेयर जरूर कर दिया करिए, क्लास को अपने शेयर जरूर कर दिया करिए। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, जल्दी से बताइए बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स इसका क्या हो जाएगा। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। बिहाइंड क्लोज्ड डोर। सी आंसर आ रहा है कि कमेंट थोड़ा सा स्टक कर गया आई थिंक। जल्दी बताइए, कमेंट क्यों नहीं आ रहा है। सम एक्ट डन प्राइवेटली। सुप्रिया मैम, उजाला मैम सी, सुप्रिया मैम, पिंकी मैम ए सी। अच्छा रुको मैम कह रही हैं सी ही लग रहा है, मतलब कि वो हो गया कि देखो प्राइवेट यहाँ पर भी है, प्राइवेट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे कोई टास्क किया जा रहा है। देखा जाए तो नियर अबाउट बातें सब इसकी ए की और सी की थोड़ा थोड़ा सेम है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे पहले बोर्ड में कॉपी लिखते थे ना ग्रेजुएशन में, कि जितना ज़्यादा भर देंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो उन्होंने देखा होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे ज़्यादा वर्ड्स को कैरी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्रजेश जी कुछ कमेंट किए थे फिर उसको डेल कर दिए, शायद उनका आंसर गलत था। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। चलो फिर से वंस अगेन वही रिपीट हुआ है, बर्ड्स आई व्यू। ये तो आप पढ़ चुके हैं, तो आप जानते हो, तो इसका आंसर फटाफट दे दो। बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 समझा दीजिए मैम, अभी उसका मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दूंगा लिख कर डिटेल में, क्योंकि टाइम कम है, टास्क आज का ज़्यादा है। सी सी यार सबका आंसर आ गया, ओवरव्यू। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या होगा। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। रुको मैम डी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बाकी लोग आंसर करिए। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। संजू मैम ए, हर्ष ए, ब्रजेश जी बी, उजाला मैम डी, श्वेता मैम ए, सुप्रिया मैम ए, श्वेता मैम ए, रुक्का मैम डी। ठीक है भैया, देखो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही अचानक होना या कोई चीज़ बहुत बुरा हो जाना। तो इसका मतलब हो जाएगा समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, मतलब कि जो कि ना तो सोचा गया था और ना ही प्लीजेंट ना ही अच्छा है। चलिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है। ब्लैक एंड ब्लू आपने पढ़ा हुआ है, ब्लैक एंड ब्लू आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन ऑप्शन जो आपने वहां पर किया था, यहाँ पर सारे ऑप्शन क्या हैं, चेंज हो गए हैं। ये चीज अच्छी है, ये बात बहुत पसंद आई। चलो बताओ। बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। श्वेता मैम ए कह रही हैं, रुपको मैम ए कह रही हैं, उजाला मैम डी कह रही हैं, पिंकी मैम ए कह रही हैं। देखिए भैया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो है थ्रेज। थ्रेज मतलब होता है किसी को पीटना या कूटना। तो भाई बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, बीट एंड बैडली, बुरी तरीके से मारना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो एग्जैक्टली राइट आंसर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा 4 है, उसमें तो आप लोग बहुत आगे हैं। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मतलब कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, जल्दी से बताइए इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा। इस फ्रेज की मीनिंग बताइए, इस फ्रेज की मीनिंग देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हैं। जितने लोग आंसर दे रहे हैं सबको पता है, जैसे कि अंतिमा मैम ए, पिंकी मैम बी, रुक्को मैम बी। ओन ट्रम्पेट मतलब कि अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद करना, एकदम तारीफों की पुल बांध देना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं चारों तरफ अपनी तारीफ अपने मुंह से करना। तो क्या हो जाएगा, टू प्रेज वंस ओन सेल्फ। बी ऑप्शन आपका जो है वो एकदम राइट आंसर है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। हिंदी में इसकी इस कहावत को कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इंग्लिश में कहेंगे टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ठीक है, कितने अच्छे हैं आप लोग, सबका आंसर गलत आ रहा है। सही कर लीजिए, बी बी आंसर जितने लोगों ने दिया है सबका सही है। पिंकी, रुक्को, संजू, ज्योति, सुप्रिया, उजाला, श्वेता, हिमानी, हर्ष, अंतिमा मैम आंसर सही कर लीजिए। आंसर डी नहीं बी होगा, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए फिफ्थ का बताइए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ब्लो ओवर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ब्लो ओवर, जल्दी बताइए ब्लो ओवर की मीनिंग क्या होगी, जल्दी से बताइए। ब्लो ओवर का मतलब क्या होगा। ब्लो मतलब बहना, ओवर मतलब आप लोग माइंड लगा रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे ऊपर से, तो जो ऊपर से बह जाए, बाउंस कर जाए हमारे। रुको मैम ने आंसर दिया पास ऑफ, पिंकी मैम ने आंसर दिया पास ऑफ, श्वेता मैम बोल रही है पास ऑफ, ज्योति मैम आंसर दे रही है पास ऑफ, बाकी लोग, हिमानी मैम आंसर दी है बी टेक केयर ऑफ, हर्ष सर दे रहे हैं पास ऑफ, उजाला मैम पास ऑफ, संजू मैम पास ऑफ। बिल्कुल भैया एकदम सही है, पास ऑफ होगा, इसका मतलब होता है कोई चीज बीत जाना, कोई चीज बीत जाना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। बाई एंड बाई एक फ्रेज है, और मैंने आपको ये चीज पढ़ाया है कि अगर कभी भी दो नाउन आते हैं, नहीं ये चीज नहीं, वो दूसरा है, ये तो फ्रेज हो गया, फ्रेज में ग्रामर नहीं लगेगा। बताओ भाई, बाई एंड बाई, बाई एंड बाई, बाई एंड बाई, जैसे मैंने बोला कि वी विल कवर द होल सिलेबस बाई एंड बाई, इसका मतलब होता है स्लोली एंड स्टेडली। ऑप्शन में दोनों नहीं है, आप बताएंगे क्या होगा। रुक्को मैम का आंसर सही है, ब्रिजेश जी का आंसर थोड़ा सा गलत है। मैंने आंसर ही बता दिया, इसका मतलब होता है स्लोली एंड स्टेडली। तो सुन तो होगा नहीं, फाइनली होगा नहीं, अनएक्सपेक्टेड होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली, मतलब कि धीरे धीरे से। चलो स्कोर बता दो भाई, स्कोर बता दो, कितने क्वेश्चन थे, 5 5 10 15 21।
स्कोर करो अपने आप को जल्दी से, फटाफट अपनी स्कोरिंग बताइए। 21 में कितना आपने स्कोर कर दिया है? 21 में कितना स्कोर किया है आपने? फटाफट अपने स्कोर कार्ड शेयर करिए कि 21 में कितना मिला आपको, आपने कितना आज स्कोर किया है 21 में। बहुत बढ़िया एग्जांपल संजू मैम ने दिया है कि ही इज रिकवरिंग बाई एंड बाई आफ्टर लॉन्ग इलनेस, कि एक बड़ी बीमारी के बाद वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। पिंकी मैम 15, कोई बात नहीं, इम्प्रूव योर सेल्फ। गलत हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम नई चीज़ें हमें सीखने का मौका मिला है। रुको मैम 15, हिमानी मैम 15। गलत होने का मतलब ये होता है ना कि हम वी आर इम्प्रूविंग, कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। भाई जो गलत करेगा वही सही सीखेगा, जो गलत नहीं करेगा वो कभी सीख ही नहीं सकता, क्योंकि उसको डर लगता है। लड्डू मिला है आज तो, ठीक है मैम, रख लीजिए उसको अपने पास। हर्ष सर 7, संजू मैम 14, ब्रजेश गुप्ता सर थोड़ा सही था, थोड़ा सही था, ठीक है। रुक्को मैम 15, उजाला मैम 13, ओके। बाकी लोग भी स्कोर बता दीजिए अपना। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। कोई काम एक दिन में नहीं होता है, कोई भी काम आपका वन डे नहीं होता है ना, वन डे में नहीं होता, एक दिन में नहीं होता। लेकिन आप वही काम पर डे करते रहिए तो वो काम एक दिन जरूर हो जाता है। जैसे आपको मान लीजिए 1000 वोकैब याद करने हैं, 1000 वोकैब्स आपको याद करने हैं। मान लीजिए आपको 1000 वोकैब याद करने, तो एक दिन में तो याद होंगे नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे याद करते रहेंगे। पर डे आप 50 60 30 40 10 20 15 5 सीखते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको 1000 जरूर याद हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो कि मेरे फेवरेट भी हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि हमें तुरंत रिजल्ट का ये वेट नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं इसका रिजल्ट तुरंत चाहिए। बस आप ईमानदारी से अपना काम करते रहो। अगर आपने अपना काम ईमानदारी से किया है तो जब रिजल्ट आएगा तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता चल जाएगा। ठीक है, सारे काम बाई एंड बाई होगा। अच्छा, रुको मैम का 16 सही है, मतलब कि टुडेज टॉपर, गुड। वो एक दिन कब आएगा मैम? वो एक दिन तब आएगा जब आप पढ़ेंगे, पढ़ के जाएंगे, पेपर देंगे, पेपर दे के आएंगे, आंसर शीट मिलाएंगे, आंसर शीट मिलाएंगे, फिर कट ऑफ में प्री क्वालिफाई होगा, तब वो दिन आएगा। जब पढ़ेंगे नहीं तो वो दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? पढ़ना है, और वो भी राइट डायरेक्शन में पढ़ना है। विकास यादव जी कह रहे हैं कि उनका 10 सही था, आंसर नहीं आया था विकास जी आपका। चलिए, सबसे पहले सिनोनिम्स बताना है। इसमें देखिए द सेम वर्ड लिखा है, तो जल्दी से इस शीट को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जल्दी से बताओ, पहला आपका है एक्यूमेन। एक्यूमेन, एक्यूमेन का क्या होता है? एक्यूमेन का क्या हो जाएगा? अच्छा, ब्रजेश जी कह रहे हैं कि जब मैंने आंसर दिया था आप बोले थोड़ा सही था। नहीं, मैंने बोला था थोड़ा गलत है। आपका आंसर गलत है ना, तो मैंने बोला थोड़ा सा गलत है। सही है, अच्छा ये भी सही है। अगर थोड़ा गलत है इसका मतलब थोड़ा ही सही है। चलो कोई बात नहीं, आंसर करिए। एक्यूमेन, एक्यूमेन की मीनिंग आपको बतानी है। फटाफट ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं भैया। जितने वर्ड्स मैं लिखा रहा हूँ ये सब मोस्ट रिपीटेड वर्ड हैं। एक्यूमेन, आंसर आना स्टार्ट हो गया। ए होगा, ए होगा, ए होगा, बिल्कुल। एक्यूमेन का एकदम कहते हैं कि इंटेलिजेंट होना, तो इंटेलिजेंसी हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया। एक्यूट का बताइए, सिनोनिम्स एक्यूट का बताइए। एक्यूट का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्यूट का क्या होगा? सभी का आंसर इस पहले वाले में सही था, सबने सही आंसर दिया था। विकास ने, रुक्को ने, हिमानी, ज्योति, सुप्रिया, उजाला, ज्योति, हर्ष, श्वेता, अंतिमा, संजू, सब ने अच्छा दिया था। ज्योति मैम का आंसर आ गया कि मॉडरेट होगा। ठीक है, बाकी लोग आंसर करिए। एक्यूट का क्या होगा? श्वेता मैम ए, रुको मैम शार्प, विकास सर ए, हर्ष डी, पिंकी मैम ए, बिल्कुल ए इज योर राइट आंसर। इसका हो जाता है शार्प, मतलब तेज होना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज योर एडामेंट। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा? थर्ड, थर्ड आपको बताना है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा।
एडामेंट। आराम से पढ़िए और जल्दी आंसर दीजिए। आराम से पढ़िए लेकिन आंसर जल्दी दीजिए, पढ़िए आराम से। फटाफट बताओ भाई। एक वर्ड होता है स्टूबर्न, STUBBORN। स्टूबर्न का मतलब इसका सेम ही होता है। बिल्कुल, रुको मैम ने सही आंसर दिया, ज्योति मैम ने सही आंसर दिया, श्वेता मैम का गलत हो गया, पिंकी मैम का सही हो गया है, विकास जी का गलत हो गया है, ज्योति मैम का सही हो गया है। हाँ, अनयील्डिंग इसका मतलब होता है कि अड़ जाना, जिद्दी। अनयील्डिंग जिद्दी, जिसका होता है स्टूबर्न, STUBBORN। स्टूबर्न मतलब भी होता है जिद्दी। चलिए, एडप्ट। नेक्स्ट इज एडप्ट। एडप्ट का क्या होगा, जल्दी से सोचिए। एडप्ट को बताओ भैया, आपका जो एडप्ट है, एडप्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडप्ट क्या हो जाएगा एडप्ट का? संजू मैम कह रही हैं सी हो जाएगा, विकास सर कह रहे हैं सी हो जाएगा। काफी आंसर आ गया है। पिंकी मैम सी, रुको मैम सी, श्वेता सी, ज्योति सी, उजाला सी, हर्ष सी। सी, बिल्कुल बिल्कुल। एडेप्ट मतलब होता है किसी चीज में एकदम प्रोफिशिएंट हो जाना, निपुण हो जाना। बहुत बढ़िया। फिफ्थ बताइए, फिफ्थ का आंसर करिए फटाफट। देखते हैं किसका सबसे पहला आंसर आता है। फिफ्थ का आंसर करिए, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जल्दी से फटाफट। द कोर्ट इज अडजर्न। नहीं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा सोचिएगा नहीं। कन्विक्ट। सभी का एकदम राइट आंसर है, सब ने ये आंसर दिया और सबका एकदम सही है, अपराधी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आज जितनी तारीफ की जाए आप लोगों की उतनी ही कम है। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं। अब जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? सिनोनिम से बताना है इसका। एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब क्या होता है? आपके सामने आ गया है वर्ड एडमोनिश, आपको बताना है कि एडमोनिश का मतलब क्या होता है। एडमोनिश बढ़िया वर्ड है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए।
अभी वॉइस जा रही होगी, वॉइस वो टच हो गया था। नाउ ओके। चलो अब बताइए जल्दी से, एडल्शन का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चापलूसी करना, फ्लर्ट से क्या बन जाएगा ये वर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं सर क्योंकि टाइम हो गया है, वॉइस टच हो गया था, अभी क्लियर हो जाएगा। वो बफरिंग नहीं कर रहा था, वो वॉइस टच हो गया था मुझसे। विकास यादव जी पूछ रहे हैं वेयर आर यू सर, मतलब कि आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में जानना चाहते हैं मैं कहाँ पर हूँ। हाँ हाँ, आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में जानना चाहते हैं मैं कहाँ पे हूँ, किस प्लेस पे जानना चाहते हैं। भैया क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं तुरंत आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होता है अराइवल। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका अलर्ट, अलर्ट का होता है वॉचफुल। क्योंकि ये दोनों इजी थे, मुझे पूरा विश्वास था आप कर ले जाते। ये दोनों बहुत ज़्यादा इजी थे और मुझे पूरा विश्वास था कि ये दोनों क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो अभी अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया है टोटल 8 क्वेश्चन। फटाफट मार्किंग दे दो 8 में अपने आप को, जितना सही हुआ हो। 8 में से जितना सही हुआ हो तो उसका एक जल्दी से मार्किंग करिए अपनी खुद की, कि आपने कितना सही दिया कितना गलत किया। 8 में मैं इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसको और इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 4 एंड 5 को। तो जल्दी से बताइए, मार्किंग करके बताइए कितना हो गया है। अपने स्कोर कार्ड शो करिए। पिंकी मैम का 7 सही हुआ है इसमें से, गुड, वेरी गुड। रुक्को मैम का 8, सुपर। हिमानी मैम 8, वेरी गुड। हर्ष 7, बहुत बढ़िया। विकास 5। अच्छा पूछ रहे हैं 5 को समझा दीजिए। 5 का मतलब है भैया अलर्ट, अलर्ट मतलब होता है सावधान होना, और उसका क्या हो जाएगा वॉचफुल रहना, सतर्क रहना। हाँ सुप्रिया मैम लड्डू। अब ये इनका ज़्यादा स्कोर है, ये लड्डू खाने के लिए मांग रही हैं कि बता रही हैं कि स्कोर लड्डू है। हिमानी 10 आउट ऑफ 10 मतलब कि 9 क्वेश्चन हुआ था, या इसकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग सेकंड से ना, एक क्वेश्चन नहीं था, मतलब कि 9 आउट ऑफ 9। वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया, शानदार। 5 के लगभग चाहिए, बहुत बढ़िया। 7 लड्डू मिले हैं मैम को, बहुत बढ़िया। घर वालों में बांटिए, खुद भी खाइए, यहाँ भी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जितने लोग हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत बढ़िया किया है सर। तो फटाफट ये क्वेश्चन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो यार। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कल कोचिंग में टेस्ट है, जो भी जौनपुर के बच्चे हैं वो टेस्ट देने जरूर आएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है टेस्ट। और आपको उस टेस्ट का पीडीएफ मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मेरे ग्रुप में मिल जाएगा, इंग्लिश वाले में, इंग्लिश विद प्रतीक सर। आपको उस टेस्ट का वीडियो जो है वो इंग्लिश विद प्रतीक सर पे मिल जाएगा शाम को, इवनिंग में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सभी लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, जोरदार, वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ सर अब हम लोग चलते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। मे बी रीअरेंजमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊँ कल। हो सकता है रीअरेंजमेंट की भी क्लास आज शेड्यूल की गई थी, नहीं चल पाई, तो कल रीअरेंजमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आफ्टरनून के टाइम पे, और शाम को आपको वोकैब का सेशन रहेगा। तो चलते हैं सर, मिलेंगे आपसे कल, तब तक कीप स्माइलिंग कीप साइनिंग।